दिस साइड डॉक्टर वेदिका जय और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। हाँ, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदा कभी कोई मन से चूज़ नहीं करता। वैसे ही मैं भी थी, मैंने कोई मन से चूज़ नहीं किया था। मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके बाद मैं एमएस करना चाहती थी, घर वालों को प्राउड फील कराना चाहती थी और ये सब सपने टूट गए जब मेरे नीट में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए और मुझे तब बीएमएस लेना पड़ा। और बीएमएस लेने की वजह भी मेरी यही थी कि मेरे घर वालों को सिर्फ मेरे नाम के आगे डॉक्टर चाहिए था। मेरे फैमिली को ऐसा लगता है कि डॉक्टर कोई भी हो, डॉक्टर बेस्ट होते हैं और ये सही भी बात है, डॉक्टर होते ही बेस्ट है। भले वो बीएमएस हो, बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे घर वालों को। सिर्फ तुम डॉक्टर होने चाहिए, तुम्हारी डिग्री तुम्हारे नाम के आगे सिर्फ डॉक्टर लगना चाहिए। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना था। तो कैसे भी करके मुझे लगाना था। तो मैंने सोचा कि कुछ और करने से अच्छा है, ठीक है, बीएमएस में एडमिशन हो रहा है तो बीएमएस ही कर लेती हूँ। तो आता है मेरा फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में जब मैं एडमिशन लेके कॉलेज में जाती हूँ तो कॉलेज इतना बढ़िया था मेरा और इतने ज़्यादा फंक्शंस होते थे मेरे कॉलेज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था फंक्शंस। पर जब पढ़ाई की बात आती थी तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी होती थी संस्कृत पढ़ने में, क्योंकि मैं सीबीएसई स्कूल से थी और उसमें भी मुझे हिंदी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। ना संस्कृत पढ़ना पसंद था, तो भी मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया था। देखो मेरा दिमाग। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर में धीरे-धीरे श्लोक्स पढ़ने लगी, कंसेप्ट समझने लगी। पहले तो मैं श्लोक्स को बहुत ज़्यादा रटती थी। इतना रटती थी कि बस मुझे कोई नींद में भी श्लोक पूछ लेगा तो मैं श्लोक बता दूँगी, इतना रटती थी मैं। पर जब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, तब मुझे समझा कि ये कंसेप्ट्स क्या कह रहे हैं। क्यों आयुर्वेदा इतना अच्छा है और क्यों लोग इतनी दूर हैं आयुर्वेदा से, क्योंकि आयुर्वेदा ऑथेंटिसिटी बताता है। और जब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने लगी, संहिता पढ़ने लगी, रटने को छोड़ के, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे कंसेप्ट्स के साथ पढ़ने लगी, तब जाके मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में आयुर्वेद है। फिर में कोरोना आ गया था, कोरोना आने के बाद तो हम घर पे आ गए थे और बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी चल रही थी, घर पे भी सब चीज़ों को लेकर। तो तब मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, इतनी ही पढ़ाई की थी कि मैं एग्ज़ाम्स निकाल लूँगी। फिर चालू हुआ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में थोड़ी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, हम चरक संहिता पढ़ने लग जाते हैं और जो चरक संहिता अच्छे से पढ़ लेता है उसके सारे क्लिनिकल कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने वही पढ़ना चालू किया, चरक संहिता बहुत ज़्यादा पढ़ना चालू की मैंने। और उसके बाद मैंने सिर्फ एक ऐसा काम किया था जो मेरी लाइफ में मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, वो है मैंने क्लिनिक ज्वाइन कर लिया था। सेकंड ईयर के 6th मंथ के बाद ही मैंने क्लिनिक जॉइन कर लिया था और क्लिनिक मैंने अपने सिविल सर का जॉइन किया था, आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिस्ट भोपाल में जो क्लिनिक है, वहाँ मैं जाने लग गई थी। वहाँ जब मैंने पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा, जब मैंने उनकी थेरेपीज़ करी, जब मैं उनसे बात करती थी तो वो कहते थे मैडम हम बहुत ज़्यादा ठीक हो गए हैं, हम हर जगह इलाज करके आ गए, हम इलाज करवा के आ गए तब भी हमको आराम नहीं लगा और यहाँ हमें सिर्फ 7 दिन में आराम लग गया। सीरियसली ब्रो, 7 दिन में तुम्हें इतना ज़्यादा आराम लग गया? हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं ना इसीलिए। नहीं, हम थेरेपीज़ करते हैं, हम हम धातुओं पे काम करते हैं, हम दोषों पे काम करते हैं, हम मेडिसिन्स देते हैं और हम सब तरफ से ऐसा बाँध देते हैं ना उस दर्द को कि उसको गायब ही होना पड़ता है, ऐसे चुटकी बजा के गायब होना पड़ता है। तो वहीं पर मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे, कुछ पेशेंट्स ऐसे थे घुटने भी बदलवा कर आ गए थे, मतलब नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ भी करवा के आ गए थे, उनको भी आराम नहीं मिल रहा था और हमारे सर के यहाँ उन सबको आराम मिल जाता था। तो वहीं से मुझे ऐसा बिल्ड होने लग गया था अपने ही अंदर कि नहीं मुझे भी यही करना है। मुझे नहीं जाना है एलोपैथ में, मुझे नहीं करना डबल प्रैक्टिस कि मैं आयुर्वेदा भी कर रही हूँ, मैं एलोपैथ भी कर रही हूँ, मैं इधर जेंटाडेक्सा लगा रही हूँ, उधर मैं शतावरी दे रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना था। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी थी। उसी के लिए मैं 3 साल तक लगातार सर के यहाँ जाती रही, जब तक मेरी इंटर्नशिप्स कंप्लीट नहीं हुई। मतलब थ सेकंड ईयर पूरा सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम्स में नहीं जाती थी। थर्ड ईयर पूरा, फाइनल ईयर भी पूरा, यहाँ तक कि मैंने इंटर्नशिप के 6 महीने भी मैं गई थी वहाँ पर सर के पास। एट द लास्ट सर ने बोल दिया था कि बेटा अब हो गया तुम्हारा, अब तुम कुछ और सीखने की कोशिश करो, जहाँ तुम्हें और ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो वहाँ पर मैंने जब पेशेंट्स को देखा, पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा और जब खुद से भी पेशेंट को डील किया, खुद से भी पेशेंट्स का कंसल्टेशन लिया। जब सर नहीं होते थे तो सर हमें ही बोलते थे कि बेटा तुम ही कंसल्टेशन ले लो, तुम ही ट्रीटमेंट कर दो। मतलब तुम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, ऐसा वाला। नहीं, हम पूरा ट्रीटमेंट नहीं करते थे, हम थोड़ा बहुत कर देते थे, थेरेपीज़ सारी कर देते थे
और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी हमको सीखने को मिली थी। और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर जब मेरी इंटर्नशिप्स कंप्लीट हो गई, तब मेरे दिमाग में ऐसा ही था कि नहीं, मुझे भी यही सब करना है, मुझे भी अपना क्लिनिक खोलना है, मुझे भी आयुर्वेदिक ही प्रैक्टिस करनी है, मुझे भी अपना अपनी ऑथेंटिसिटी को लेकर ही चलना है। ना कि कोई मुझे ये बोले कि ये एलोपैथ कर रही है या आयुर्वेदिक होकर एलोपैथ कर रही है, ये फेक डॉक्टर है। ऐसा मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई बोले। मुझे ऐसा बोले कि मैं अपनी पैथी में बहुत ज़्यादा सही हूँ। और इन्हीं सब को लेके फाइनली मैं अपना क्लिनिक खोलने जा रही हूँ। और ये क्लिनिक खुलने वाला है, कुछ टाइम लगेगा पर फिक्स हो गया है कि अब क्लिनिक खुलेगा। सो मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाह रही हूँ कि इन सब स्टोरी का मेरा यही मतलब है कि व्हाटएवर यू डू, तुम कुछ भी करो, बस तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। तुम कितना भी कुछ भी कर लोगे, अगर तुम्हारा अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तुम भले कितना भी पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस 0 लेवल का है तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। भले ही जो मैं नहीं कर पाऊँ, वो भी मैं कर सकती हूँ। और इसी स्पिरिट्स के साथ मैं हमेशा रही हूँ। मैं हमेशा अपने घर वालों से भी कुछ-कुछ चीज़ों पे लड़ती रहती हूँ। और क्लिनिक के लिए भी, नहीं मुझे आयुर्वेद ही करना है, मुझे एलोपैथ नहीं करना है। घर वाले, फैमिली वाज़ लाइक दैट कि भैया एलोपैथ ज़्यादा अच्छा है, तुम वो कर लो, आयुर्वेद को कोई नहीं पूछता है। पर उन्हें क्या पता आयुर्वेद क्या है? मैंने पढ़ा है, मुझे पता है आयुर्वेद क्या है। मुझे पता है आयुर्वेद कितना अच्छा रिज़ल्ट देता है। मुझे पता है कि आयुर्वेद ही मुझे आगे लेके जाएगा, ना कि मुझे कोई और चीज़। क्योंकि जिस चीज़ को मैंने 5 साल पढ़ा है, वही मुझे आगे लेके जाएगी ना। मैंने 5 साल एलोपैथ नहीं पढ़ा है, मैंने 5 साल एमबीबीएस नहीं किया है। अगर मैंने एमबीबीएस किया होता तो मैं एलोपैथी करती। मैंने 5 साल बीएमएस किया है, मैंने 5 साल आयुर्वेदा को पढ़ा है, मैंने अपना सब कुछ उसको दिया है। तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उसे? नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती और ना मैं छोड़ूँगी। सो फाइनल हो गया है, अब मेरा क्लिनिक खुलने वाला है। बस आप लोगों का थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए मुझे, वो मिल जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। और ऐसे ही आपका साथ बना रहे मेरे साथ, एंड दैट्स इट।